हेलो फ्रेंड्स, ये सनफ्लावर बन स्टिक नम्रताज क्राफ्ट की ओर से आपके लिए। तो चलिए इसे बनाना सीखते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 2 कलर के यार्न। यहाँ पे हम ले लेंगे एक बैंगल और क्रोशिया। तो सबसे पहले यहाँ पे ब्राउन कलर के यार्न से जो है हम एक नॉट बनाएंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से हम नॉट बना लेंगे और इसके बाद जो है हम बैंगल में इसे अटैच करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम इस तरीके से बैंगल में अटैच करेंगे और प्रत्येक मतलब हम यहाँ पे सिंगल स्टिच बनाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हम बैंगल को रखेंगे और यहाँ पे हम सिंगल स्टिच बनाएंगे। तो यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं। तो इसमें हम 3 के मल्टीपल में हम ये सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और तब तक बनाएंगे जब तक कि हमारा जो है बैंगल वो पूरी तरीके से कवर नहीं हो जाता। तो पूरी तरीके से हमें इसे कवर कर लेना है बैंगल को। तो यहाँ पे मैंने 3 के मल्टीपल में सिंगल क्रोशिया बना लिया है। तो हम पूरे को इस तरीके से कवर कर लेंगे और यहाँ पे लास्ट में जो है हम पहले वाले स्टिच में हम स्लिप स्टिच कर लेंगे और इसके बाद हम धागे को कट करेंगे और यार्न को पुल कर लेंगे और यहाँ पे हम येलो कलर के यार्न को अटैच करेंगे। यहाँ पे हम 2 चैन लेंगे। 2 चैन लेने के बाद सेम स्टिच में हम डबल क्रोशिया करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद हम यार्न को 2 बार पुल ओवर करेंगे और इसमें हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट स्टिच में हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से हम बनाएंगे। इसके बाद 2 चैन लेंगे और यहाँ पे हम एक पिको स्टिच बनाएंगे। तो इसे हम पिको स्टिच बोलते हैं। इस तरीके से बना लेंगे जैसा कि विजुअल में दिखाया है। इसके बाद हम फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे सेम स्टिच में और नेक्स्ट स्टिच में जो है हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट स्टिच में हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसके बाद फिर से हम 2 चैन लेंगे और सेम स्टिच में जो है हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से एक पेटल बन के रेडी हो गया है। तो चलिए हम एक और बना लेते हैं। यहाँ पे जो है हम नेक्स्ट स्टिच में पहले स्लिप स्टिच करेंगे। इसके बाद हम इसमें 2 चैन लेंगे। फिर सेम स्टिच में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे नेक्स्ट स्टिच में और 2 चैन लेंगे और यहाँ पे हम पिको स्टिच बना लेंगे। पिको स्टिच बनाने के बाद हम फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे सेम स्टिच में और डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके बाद 2 चैन लेंगे और सेम स्टिच में हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरीके से हम पेटल बना लेंगे। तो सारे में हम इसी तरीके से पेटल को बना लेंगे, पूरी तरीके से कवर कर लेंगे। यहाँ पे हम यार्न को कट कर देंगे और यार्न को हम यहाँ पे हाइड कर लेंगे। तो इस स्टिचेस की सहायता से हम इसे हाइड कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे सुई की सहायता से भी हाइड कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से हम कर लेंगे और कट कर देंगे धागे को। तो ये हमारा जो है बेस बन के रेडी हो गया। अब हम बना लेते हैं बी। तो हनी बी बनाने के लिए हम यहाँ पे मैजिक सर्कल बनाएंगे। इसमें एक चैन लेंगे और 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पे हम 6 सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं। 6 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद जो है हम धागे को इस तरीके से खींच लेंगे और यहाँ पे जो है हम एक मार्कर लगा देंगे। तो मैंने यहाँ पे एक सेफ्टी पिन लगा दिया है लास्ट वाले स्टिच में और यहाँ पे हम स्लिप स्टिच नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम यहाँ पे बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। तो पहले हमने 6 बनाया था, अब हम सभी में इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पे हम 12 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सभी में 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। प्रत्येक स्टिच में हम 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो राउंड 2 में हम 12 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए लास्ट वाले पे हम आ गए हैं। यहाँ पे भी हम 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और फिर लास्ट वाले जो है स्टिचेस में हम फिर से मार्कर लगा देंगे
इस तरीके से सेफ्टी पिन को लगा देंगे और यहाँ पे हमें स्लिप स्टिच नहीं करना है, डायरेक्टली हमें बनाना है सिंगल क्रोशिया। तो राउंड 3 में हम 18 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि पहले वाले में एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में हम इंक्रीज करेंगे 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक में 1 बनाएंगे, दूसरे में 2 बनाएंगे, मतलब कि हम इंक्रीज करेंगे, एक छोड़ के दूसरे को इंक्रीज करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास हो जाएंगे थर्ड राउंड में 18 स्टिचेज। तो यहाँ पे हम 18 स्टिचेज बना लेंगे। इसके बाद हम लास्ट वाले में फिर से हम यहाँ पे लास्ट वाले में हम आएंगे, तो यहाँ पे हमें 2 स्टिच बनाने होंगे, 2 सिंगल क्रोशिया, और हम यहाँ पे फिर से एक मार्कर लगा देंगे। और इसके बाद जो है हम 4th राउंड में प्रत्येक में हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। कहने का मतलब है हम 18 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 4th राउंड में, प्रत्येक में एक एक सिंगल क्रोशिया। यहाँ पे हमें ना इंक्रीज करना है और ना ही डिक्रीज करना है, प्रत्येक में एक एक सिंगल क्रोशिया हम बना लेंगे। तो इस तरीके से हम राउंड 4 में 18 स्टिचेस बना लेंगे। और यहाँ पे फिर से हम यहाँ पे मार्कर लगा देंगे। और 5th राउंड में जो है हमें कलर चेंज करना होगा। मैंने यहाँ ब्राउन लिया है, आप यहाँ पे ब्लैक कलर लें। और देखिए कलर को हम इस तरीके से चेंज कर लेंगे। येलो वाले जो है धागे को हम कट नहीं करेंगे, यहाँ पे हम उसे साथ में रखेंगे क्योंकि आगे भी हमें येलो से बनाना है। तो इस तरीके से हम इसमें भी ब्लैक वाले कलर को अटैच करके हम इसमें भी 18 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि प्रत्येक में एक एक सिंगल क्रोशिया हमें बनाना है। येलो वाले धागे को हम यहाँ पे खींच लेंगे इस तरीके से, देखिएगा इस तरीके से हम पुल कर लेंगे और इसे हम साथ में लेते हुए इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो 18 सिंगल क्रोशिया हमें यहाँ पे भी बना लेने हैं। इसके बाद हम यहाँ पे लास्ट में पहुँच चुके हैं, तो यहाँ पे हम बना लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे फिर से मार्कर लगा देंगे और यहाँ पे फिर से हमें येलो कलर के यार्न को से बनाना है। तो देखिए इस तरीके से हम येलो कलर के यार्न को यहाँ पे हम अटैच तो था ही, बस उससे इस तरीके से खींच लेंगे और ब्लैक वाले को खींच के इस तरह से कर लेंगे। और फिर से हम इस यहाँ पे 18 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। 6 राउंड में भी हमें 18 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। और पूरे को बनाने के बाद जो है हम देखिए लास्ट वाले में हम यहाँ पे मार्कर लगा देंगे और इसके बाद हमें फिर से ब्लैक वाले यार्न को अटैच करना है। तो देखिए इस तरीके से हम जो येलो वाले यार्न को हमने खींच रखा है उसमें से हम इस तरह के से निकालेंगे और यहाँ पे हम ब्लैक वाले यार्न को इस तरीके से पुल कर लेंगे। और इसके बाद फिर से हम यहाँ पे 18 स्टिचेस बनाने हैं। तो 7th राउंड में भी हम 18 स्टिचेस बनाएंगे, 18 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और येलो वाले यार्न को कट नहीं करना है, उसके साथ में ही लेके हमें चलना है। तो इस तरीके से हम पूरे को कवर कर लेंगे। यहाँ पे भी 7th राउंड में हम, ये हमारा 7th राउंड है, तो यहाँ पे भी हम 8 राउंड है, तो यहाँ पे हम येलो कलर के यार्न को से बना रहे हैं। तो देखिए इस तरीके से हम लास्ट तक इसी तरीके से बना लेंगे। और ब्राउन वाले यार्न का काम हो गया है, तो हम यहाँ पे कट कर देते हैं। इसके बाद जो है हम डिक्रीज करेंगे। तो एक हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और दूसरे और तीसरे में यार्न को इस तरीके से डाल के और उसका एक कर लेंगे। फिर से एक सिंगल क्रोशिया और 2 का एक कर लेंगे, तो इसे हम डिक्रीज कहते हैं। तो 9th राउंड में हमें डिक्रीज करना है। तो पहले हमारे पास 18 स्टिचेस थे, अब हमारे पास हो जाएंगे 12,
स्टिचेस डिक्रीज करने के बाद। इसके बाद हम इसमें कॉटन जो होते हैं सिंथेटिक कॉटन, इसे हम फिल कर देंगे इसके अंदर। और 10th राउंड में जो है हमें डिक्रीज करना है, तो हम 12 का 6 करेंगे, यानी कि प्रत्येक को हम डिक्रीज करेंगे, प्रत्येक 2 का 1 करेंगे। हर बार जो है हम 2 का 1 करेंगे, जैसा कि विजुअल में दिखाया है। सेम इसी तरीके से बनाएंगे हम। और लास्ट में जो है हमारा ये कंप्लीट हो गया, तो लास्ट में हम थोड़ा सा धागा को छोड़ के इसे हम कट कर लेंगे। तो पहले हम 2 का 1 प्रत्येक को 2 का 1 कर लेंगे। तो हमारे पास 6 स्टिचेस बचे हैं लास्ट में। इसे हम धागे को खींच के इसे कट कर लेंगे। और इसके बाद जो है आप या तो नीडल की सहायता से या फिर आप इसी हुक की सहायता से इस तरीके से हम इसे क्लोज करेंगे, बंद करेंगे इसे। तो देखिए कुछ इस तरीके से हम बंद कर लेंगे। और ये बहुत ही प्यारा लगता है बी, हनी बी, बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप इसके कीचेन वगैरह भी बना सकते हो। तो मैंने तो यहाँ पे अटैच किया है बन स्टिक के साथ, ये भी बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो यहाँ पे हम इसे कट कर लेंगे। अब हम इसके विंग्स बनाएंगे। तो विंग्स बनाने के लिए हमने यहाँ पे वाइट कलर के यार्न लिए हैं और एक मैजिक सर्कल बनाएंगे। इसमें एक चैन लेंगे और इसमें 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पे हम 6 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। धागे को पुल कर लेंगे। हमारे 6 सिंगल क्रोशिया बन गया है, तो हम धागे को यहाँ पे खींच लेंगे और फिर से एक राउंड में हमें फिर से हमें 6 सिंगल क्रोशिया बनाना है। कहने का मतलब है कि प्रत्येक में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पे स्लिप स्टिच नहीं करेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे प्रत्येक में। ऊपर भी हमें सेकेंड राउंड में भी हमें 6 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। एक बनाया हमने, ये दूसरा। इसी तरीके से पूरे को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। स्लिप स्टिच नहीं करेंगे, एक चैन लेंगे और धागे को कट कर लेंगे। इसी तरीके से हम 2 बना लेंगे, 2 विंग्स बना लेंगे। और देखिए यहाँ पे हम इस तरीके से इसे बांध लेते हैं और एक साइड को कट कर देंगे, छोटे वाले भाग को। और यहाँ पे नीडल की सहायता से हम इसे अटैच कर लेंगे। तो हम जो है धागे को काउंट करके अटैच करेंगे। बीच में मैंने 3 से 4 जो है स्टिचेस दोनों जो विंग्स हैं उसके बीच में रखे हैं, 3 से 4 स्टिचेस। तो देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे अटैच कर लेंगे। तो दोनों को हम अटैच कर लेंगे काउंट करके। देखिए 3 या 4 स्टिचेस को छोड़ के हम यहाँ पे अटैच कर लेंगे। इसके बाद आप चाहे तो रेडीमेड आते हैं इसके कान और ये आँखें, आप वो लगा लें या फिर धागों की सहायता से मैंने यहाँ पे बनाया है आँखें। तो देखिए इस तरीके से हम बना लेंगे आँखों को और इसके स्माइली वाले फेस को। आप हर तरह के फेस बना सकते हैं जैसा भी आपको पसंद हो। तो देखिए एक आँख बन गई है, दूसरे वाले बनाएंगे। हम काउंट करके बनाएंगे, बिल्कुल ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं करेंगे। आप ध्यान से बनाएं आँख को। देखिए इस तरीके से हम बना लेंगे। इसके मुंह को भी बना लेंगे। तो हमने धागा मुंह के पास निकाला है और एक स्माइली सा फेस हम तैयार कर लेंगे। आंखें बन गई हैं और धागे को हम नीचे की तरफ से जहाँ से हमने घुसाया था उसी तरफ से हम कट डालेंगे और कट करके उसे निकाल लेंगे। अब हम जो लटकन के लिए ऊपर धागे को हम अटैच कर रहे हैं, तो देखिए इस तरीके से हम अटैच कर लेंगे। और जो स्टिक है उसमें अगर छेद हो तो उसके
उसमें डाल सकते हो, नहीं तो आप उसके ऊपर बांध भी सकते हो, जैसे आपकी मर्ज़ी वैसे अटैच कर लो। तो ये बहुत ही प्यारा सा बनी स्टिक बन के रेडी हो गया है। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।